हम लोग आपको बागवानी महोत्सव की तस्वीर दिखा रहे हैं और इस वक्त हम लोग जिस पवेलियन में हैं ये वेजिटेबल पवेलियन है और थोड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो सब्जियां हमारे पास हैं वो अभी इसे कदीमा कहते हैं और ज़रा साइज़ देखिए। इस कदीमे की साइज़ कम से कम 25 किलो के आसपास है और ऐसे कई कदीमा अलग अलग तरह किसानों की तरफ से यहाँ प्रदर्शनी में लगाए गए हैं जो साइज़ बहुत बड़े हैं और ये दावा किया जाता है कि ये सभी जो खाने की चीज़ सब्जियां हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं और स्वाभाविक तौर पर अभी ऑर्गेनिक की डिमांड है। अब जरा कद्दू के साइज़ को देखिए आप और ऐसे कद्दू तो कम से कम पटना में तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं और इतने बड़े साइज़ में कद्दू भी यहाँ पर लाए गए हैं। अलग अलग साइज़ के कद्दू हैं चूँकि यहाँ पर वैसे किसानों को मौका दिया जा रहा है जो अपने प्रोडक्ट को मानते हैं कि काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इन्हें पसंद किया जा सकता है। आप देखिए बंद गोभी है और इसकी साइज़ और ख़ास तौर से इस तरह के बंद गोभी जल्द मिलते नहीं हैं तो इसे भी प्रदर्शनी में लगाया गया है और भतुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी तरह से प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। अब और एक और रोचक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। आप बंद गोभी की दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर कलर बंद गोभी का बिल्कुल ही चेंज है और आमतौर पर जो बंद गोभी आप खाते होंगे यहाँ पर कलर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो इस तरह के बंद गोभी का भी प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। जो किसान इस तरह के बंद गोभी की खेती कर रहे हैं उन्होंने प्रदर्शनी में अपने प्रोडक्ट को लाया है। अब गोभी की तस्वीर देखिए, अब येलो गोभी भी बाज़ार में उपलब्ध होंगे और किसान इसकी खेती कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर ऐसी गोभी आमतौर पर मिलती नहीं है, लेकिन अब येलो गोभी भी देखने को मिलेगी। येलो तो छोड़िए, अब बैगनी गोभी भी देखने को मिलेगी और ये बैगनी गोभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आमतौर पर ये बाज़ार में मिलते नहीं हैं, लेकिन अब किसान इसमें भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सामान्य गोभी से बिल्कुल अलग ये गोभी नज़र आ रही है और स्वाभाविक तौर पर ऐसे कई जो सब्जियों के उत्पाद हैं, फलों के उत्पाद हैं इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं और ये स्वाभाविक तौर पर किसानों को प्रेरित करते हैं कि कैसे आप ऑर्गेनिक खेती के ज़रिए आप इस तरह के प्रोडक्ट पा सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती के ज़रिए आप इस साइज़ के प्याज पा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मुनाफा कमाने के लिए ही कई तरह के प्रयास हो रहे हैं। दूसरे और स्टॉल हैं, वहाँ की भी तस्वीर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रोचक है। कुछ लोग आए हैं। सर ये बताइएगा, आप लोग आए हैं यहाँ पर, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लग रहा है भाई, बहुत चीज़ ऐसे देखने को मिल रही है जो मार्केट में नहीं देखने को मिलती। ये गोभी कलरफुल गोभी, येलो और बैगनी वही देख रहा हूँ, पहले कभी देखा नहीं था। आज यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है कि कलरफुल गोभी भी है। बहुत सी वैरायटी है इनकी, हल्दी वगैरह की भी काफ़ी वैरायटी है। बाकी तो आपने देखा है कि जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शक वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं चूँकि अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उनके लिए ये एक अलग सा मौका है। दूसरी साइड हम लोग चलते हैं और वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह से फल या फिर सब्जियाँ सामने आती हैं और क्या खास बात है उसमें। हमारे साथ रोहित कुमार जी हैं और ये ब्लैक वेजिटेबल के एक्सपर्ट हैं। युवा है, आपको लगेगा नहीं किसान है, लेकिन इनकी खेती भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है और किस तरह की डिफरेंट होती है वो हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये काले आलू भी उगाते हैं, एक्सपर्ट हैं, ये काले आलू भी उगाते हैं और प्रदर्शनी में लेकर आए हैं। रोहित जी ये बताइएगा, आप कहाँ से आते हैं और क्या क्या प्रदर्शनी में आप देखिए, हम बेतिया जिले से नरकटियागंज प्रखंड से मुसहरवा गांव से हैं और हम लगातार आज 3-4 साल से इसी क्रम में पिताजी हमारे करते हैं, उन्हीं के साथ में हमको इसकी चीज़ की जानकारी मिलती है। तो सबसे आपको दिखा रहे हैं कि काली आलू है। जो जनरली आलू होती है वो आपका लाल होता है या आपका उजला होता है, लेकिन आप देख रहे हैं इस खास बात है कैसे ये काला हो। देखिए, एक काला तो ये तो अलग है, इसका मैंने वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी पहली बार बिहार में खेती जिला पश्चिमी चंपारण में हुई 2020 में। खास बात क्या है इसमें? खास बात ये है कि इससे जो हम लोग को जो पहले वाला में जो आलू है उससे ज्यादा फायदा इसमें खाने से है। ये काला होता है, इसका सब्जी भी होगा, काला होगा, खाने में थोड़ा लगेगा, हिचकिचा लगेगा, लेकिन जो सेहत के लिए है वो काफी फायदेमंद है। हाँ, और शुगर फ्री भी है, आप बता रहे हैं। फ्री है, शुगर फ्री में है। विटामिन डी और विटामिन डी के साथ साथ सी भी है।
अच्छा। हाँ, इसमें खास बात यही है। और अब हम लोग का जो ब्लड है उसको प्रचलित करने में ज़्यादा सहयोग करता है। विटामिन डी के साथ विटामिन सी भी है और शुगर फ्री आलू, स्वाभाविक तौर पर शुगर फ्री आलू को लेकर के थोड़ा सा आज की तारीख में सभी चाहते हैं शुगर फ्री हो। और क्या प्रोडक्ट आपके? और देखिए, और आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें हमारा रंग बिरंगी गोभी आप देखे होंगे। देखिए पीला गोभी है, बहुत लोग ये कोई कह नहीं सकते हैं कि रंग मिलाया हुआ है, लेकिन अब देख रंग बिरंगी गोभी है और बिहार में हर जगह इसका सीड हम दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या अलग है, कितना डिफरेंट है? सिर्फ रंग से डिफरेंट है या गुण से? नहीं नहीं, गुण से भी डिफरेंस है। हम खाते हैं और अगर आपको भी खाने का मौका मिले तो ये सब चीज जो जनरली हम लोग का आपका जो मकई है मैंने गोभी है, उससे ज्यादा मैंने हमको सेहत में काफी फायदा करता है, स्वाद में भी ज्यादा फायदा है, बाद में होता है, ज्यादा फायदा है और बीमारी इसमें नहीं है। बीमारी नहीं है। एक चीज ये देखा गया है कि गोभी में अब टेस्ट नहीं आता क्योंकि केमिकल का इतना इस्तेमाल होता है ना। ये सब औषधीय है, इसमें केमिकल का अगर प्रयोग करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑर्गेनिक के जरिए आप लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं। हाँ जी जी, ये ऑर्गेनिक है। और आपको हम काली मूली भी दिखा रहे हैं। काली मूली की बात सामने आ गई है भाई। अब काली मूली भी देख लेते हैं। स्वाभाविक तौर पर ये पहले कोहड़ा है, लंबा कोहड़ा। आपने पीला कोहड़ा और लंबा कोहड़ा नहीं देखा होगा। ये कोहड़ा है। हाँ जी जी, इसको जनरली नाम दूसरा है, माने इंग्लिश में नाम दूसरा है, लेकिन हम लोग को जो बिहार लोग हैं लंबी कोहड़ा कहते हैं इसको। हाँ, और आपको दिखा रहे हैं काला काला मूली। देखिए गोल काली मूली है, ये मूली है। हाँ जी, गोल काली मूली है, गोल काली मूली है। जो इसकी खेती गोल काली मूली है, इसकी खेती अभी बिहार में पहली बार हुई है और इसको बीज के लिए सरकार के द्वारा डिमांड आ रहा है। ये आप देखिए तस्वीरों में, ये मूली है और इस आकार की मूली आपने नहीं देखी होगी। गोल है, काली मूली ये है। और इसका क्या बहुत ज्यादा पैदावार होने लगा है या फिर अभी? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। बिहार में कह रहे हैं कि पहली बार अभी हुई है, फर्स्ट टाइम बिहार में पहली बार खेती हुई है। डिमांड आ रहा है इसका, सरकार के द्वारा डिमांड हमको आ रहा है, तो इसका भी हम लोग अब सेल करेंगे। इसको बीज अब तैयार कर रहे हैं। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात तो ये है कि हमारे जो शरीर में जो पाचन क्रिया है उसको मजबूत करती है और दांत और हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद है। अब तो ये मूली ऐसी आ गई है कि खाने के बाद भी नहीं पता चलता है कि आप मूली खाए हैं या क्या खाए हैं। देखिए मूली भी अब इस स्वाद वाली मूली है। अब हम लोग ज्यादा लोग उसमें यूरिया दे रहे हैं या केमिकल खाद दे रहे हैं, जिससे हमारा स्वाद खत्म हो जा रहा है। जो पहले का स्वाद था वो नहीं रहा। तो इसीलिए अब सरकार नए नए चीजों को निकाल रही है और वैज्ञानिक हमारे इसमें काम कर रहे हैं। उसी के द्वारा हमको बीज मिला सरकार के द्वारा और हमने इसका खेती शुरू किया है। हाँ जी। और किस तरह के? आपको काली हल्दी, बिल्कुल, अब काली हल्दी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर काली हल्दी के बारे में भी लोग नहीं के बराबर जानते हैं। तो आखिर जो आपकी काली हल्दी, ये काली हल्दी, तो आप तस्वीरों में देखिए कि ये काली हल्दी किस तरह की होती है और पीली हल्दी और काली हल्दी में डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंसेस स्वाभाविक तौर पर हम लोग अब तक जो इस्तेमाल करते रहे हैं वो पीली हल्दी का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ये काली हल्दी है। और इसकी क्या खास बात है? देखिए खास बात तो इसकी ये है कि ये काला, मान लीजिए थोड़ा सा उतना काला दिख नहीं रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा, अभी तो कच्चा है, ये जब सूख जाएगा तो ये प्योर काला हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये काला हो जाएगा, जब सूख जाएगा तब काला हो जाएगा। और गुणवत्ता मतलब गुण में भी अंतर है। हाँ, गुण में बहुत अंतर है, इसमें तो बहुत अंतर है। देखिए ये सब चीज सेहत के लिए ही है, ये सेहत के लिए है। जो हम लोग खा रहे हैं हल्दी, इसमें भी खाद दे रहे हैं। हल्दी तो बहुत चीज है कि जोहर को मारने में काम करता है। हाँ, अगर सांप डस ले आपको, अगर उस समय इस हल्दी को लगाते हैं तो औषधीय काम करेगा। औषधीय काम करेगा। हाँ, सांप औषधीय है। आपके सांप के जहर पर औषधीय काम ये हल्दी। हाँ, इसका दवा भी बनता है, वैज्ञानिकों का मांग आता है इसका। दवा बनाने के लिए ऑर्डर जाता है, इसमें कई प्रकार की दवा बनती है। अभी हम बता पाएंगे कि कितना हम में भी इस्तेमाल हो रहा है। दवा में इस्तेमाल हो रहा है और औषधीय दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हल्दी के इतने सारे वैरायटीज हैं और ये भी प्रदर्शनी में लगाए गए हैं किसानों की तरफ से। और स्वाभाविक तौर पर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को भी हम आपको दिखाएंगे कि तो अदरक जनरली होता है। हाँ, और स्वाभाविक तौर पर किसानों की तरफ से अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर अपने लाए गए हैं प्रदर्शनी के लिए। और फलों की तस्वीर आपने देखी, सब्जियों की तस्वीर देखी है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं वो टमाटर, जो टमाटर अपने आप में सुर्खियों में है और लाल टमाटर कहा जाता है। और आप थोड़ा सा इसका साइज देखिए आप।
ये आप देखिए तस्वीरों में कि ये सलजम है और सलजम की साइज आमतौर पर ये माना जाता है कि जो सब्जियां होती हैं उनकी अगर साइज बढ़ गई तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकते हैं, उनमें टेस्ट नहीं होता है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो टेस्ट देखिए, टेस्ट हो रहा है। देखिए टेस्ट का मतलब होता है कि ये हम लोग को सब्जी का हो गया, ये सब्जी बनेगा। आप लोग भी लाए हैं, क्या क्या लाए हैं आप लोग? हम महसी घर हुआ पूर्वी चंपारण में, और वहाँ से हम 5 वो सब्जी लाए हुए हैं जो अपने से उगाते हैं। फर है, एक फर है जिसका वजन 3.5 से 4 केजी है। उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं है और ना कोई सिंचाई किया हुआ है। इतना बेहतरीन है स्वास्थ्य के लिए, आप चाहेंगे तो हम उसको दिखा सकते हैं, लगा हुआ है स्टॉल पर। वो जनरल है, नहीं, जनरल नहीं है, जनरल नहीं ये है। बताइए कि यहाँ आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। बिहार के 38 जिला से किसान आए हैं और अपना अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं। एक किसान से दूसरे किसान को देखकर प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमें भी इस तरह के खेती करना चाहिए। इसलिए हम लोग सभी किसान आए हैं और हर लोग अलग अलग प्रोडक्ट ले आया है। आप उस फल को देखिए, क्योंकि उसमें कोई जैविक का भी उपयोग नहीं है और न कोई रासायनिक का उपयोग है, न कोई उस पर इंसेक्टिसाइड कोई भी छिड़काव है। इतना बेहतरीन है स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आमतौर पर सेम सब लोग खाना पसंद करते हैं, घरों में सब्जी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन यहाँ जो सेम की वैरायटी है वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाली है। जो आमतौर पर सेम बिकते हैं बाज़ारों में, वो इस तरह के होते हैं, लेकिन जो सेम हमारे हाथ लगा है वो बिल्कुल ही अलग है। आप देखिए जरा साइज़ देखिए इसका, और इस तरह के सेम बिल्कुल आपको कहीं भी बाज़ार में नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये ऑर्गेनिक तरीके से है या फिर ये बताइए ये ऑर्गेनिक? हाँ देखिए, ऑर्गेनिक और जैविक का बात नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि ये बहुत प्राचीन है, ये बहुत प्राचीन है। लेकिन नया जो सृजन आ रहा है इसको भूल गया है, डायरेक्ट सेम को पसंद कर रहा है। ये ऐसा तो मिलता नहीं है मार्केट में। नहीं, मार्केट में नहीं मिल रहा है। वही बोल रहे हैं कि लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। अब इसको प्रचार प्रसार करने के लिए इसीलिए तो यहाँ लाया जा रहा है, कोई किसान देख ले। आप भी जानते हैं यह तरुवरिया सेम है, हम लोगों के यहाँ होता है और अभी भी हम लोगों के यहाँ मिलता है, उगाया जाता है और अच्छा मार्केट में अच्छा डिमांड भी इसका है। जी जी जी, जो इसका डिमांड है ये बता रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ चूंकि प्रचलन में ये सेम नहीं है, आमतौर पर इस तरह के सेम का इस्तेमाल होता है। और सबसे खास बात यह है कि अब काले रंग के टमाटर को हम लोग देखते हैं कि भाई काला रंग का टमाटर कैसा होता है, चूंकि टमाटर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो आप ये टमाटर की वैरायटीज़ हैं, आप देखें यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से किसान लेकर यहाँ पर टमाटर पहुँचे हैं। और काले रंग का टमाटर कैसा होता है, तो भाई अब काले रंग के टमाटर को देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत इसका काले रंग का टमाटर है और आप देखिए बहुत ही खूबसूरत। और हालांकि ये प्रचलन में अभी नहीं है। नहीं, अभी तो नया है, अभी नया इसको खेती कर रहे हैं। डिमांड आ रहा है, सरकार के द्वारा डिमांड आ रहा है, हर किसानों को देना है। हर किसानों जो हमको फोन करेगा, बात करेगा, उसको हर किसानों को दे रहे हैं। यहाँ पर लोग किसान आ रहे हैं, हमको डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमको थोड़ा सा चाहिए, हमको थोड़ा सा बीज चाहिए, हर किसी को देना है। अंतर क्या है? अंतर तो देखिए, अंतर तो अलग है। ये अंतर है, काला है, विटामिन है और शुगर फ्री है। इसमें शुगर फ्री है, इसमें डायरेक्ट शुगर फ्री है। जो जनरली टमाटर हो रहा है जो केमिकल पर उगाया जा रहा है, दोनों में अंतर भी दिखा सकते हैं। काला टमाटर और लाल टमाटर में कितना अंतर है। टेस्ट और कॉस्ट में भी अंतर होता है? टेस्ट में क्या फर्क है? टेस्ट में तो उससे बहुत स्वादिष्ट लगता है और हम लोग सब्जियों में भी इसको डाल सकते हैं। और इसका तो अभी तो ये छोटा वैरायटी आया है, अब इसका बड़ा वैरायटी जब अगली बार आएंगे हम काला टमाटर का बड़ा वैरायटी लाएंगे और वो सब्जी बनवाएंगे, उसका सब्जी बनेगा। उसका कॉस्ट पड़ता है? इसका कॉस्ट तो जनरली टमाटर का भी बीज लाख रुपए केजी है, लेकिन थोड़ा सा 5 ग्राम 6 ग्राम काफ़ी हो जाता है लगाने के लिए, घर पर लगाने के लिए 10 दूर 5 दूर में लगाने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो इसका कॉस्ट तो मान लीजिए अभी तो महंगा चल रहा है, लेकिन किसान 5 ग्राम बहुत होगा, ट्राई के तौर पर अभी लें। अभी इसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि मार्केट में जब तक किसान करेगा ही नहीं तब तक मार्केट में आएगा कहाँ। तो किसान ही अन्नदाता है, किसान जब तक शुरू नहीं करेगा
तब तक आना तब मुश्किल है। तो ये शुरुआत हुआ है, अगली बार से इसका प्रचलन धीरे धीरे होता रहेगा और किसान के बीच ये पहुंचता जा रहा है। अगली बार एक देख रहे हैं पौधा हम लगाए हैं, अगले बार से और अनेक किसान इस पर स्टॉल पर लगाएंगे काला। आप देखिए एकदम युवा हैं और यकीन नहीं होगा कि इतने युवा भी किसान हो सकते हैं, लेकिन खेती कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की खेती करने की सोच रहे हैं और ब्लैक प्रोडक्ट सामने ला रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे प्रोडक्ट हमने देखे, उनकी खासियत को जाना, और भी कुछ स्टॉल्स हैं वहाँ पर देखते हैं वहाँ किस तरह की रौनक है, क्या तस्वीर है। फिलहाल बागवानी महोत्सव में बहुत सारे किसान पहुँचे हैं, आम लोग भी पहुँच रहे हैं और इस महोत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं। किसान सिर्फ फल और सब्जियों से ही अपनी कमाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसे शो प्लांट हैं जो उनके कमाई का जरिया बन सकते हैं। हम इंडोर प्लांट को दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए यहाँ पर बागवानी महोत्सव में इंडोर प्लांट यहाँ प्रदर्शनी में लगाए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि इसकी कॉस्ट ऐसी है कि अगर किसान अगर इस्तेमाल करें तो वाकई उन्हें फ़ायदा हो सकता है और ये प्रचलन में भी है, ट्रेंड में भी है। अनीता जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगी। मैडम, ये क्या खास बात है इन प्लांट्स की? इसमें खास बात ये है कि ये ऑक्सीजन प्लांट है और आप ये हमेशा इंडोर प्लांट इसको रखना है और ये जो है ऑर्गेनिक खाद दे करके इसको आप हरा भरा बना के रख सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट है यानी ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन आएगा। ये जितने प्लांट देख रहे हैं सब ऑक्सीजन प्लांट है। जब ऑक्सीजन प्लांट है ये जो देख रहे हैं जितना सब ऑक्सीजन प्लांट है। क्या क्या कॉस्ट इसकी पाती है? ये इसकी कॉस्ट जो है कम से कम जब छोटा होता है तो 1000 से शुरू होता है। अब ये तो बढ़ गया तो ये 2500 तक आ गया है। इससे और थोड़ा बढ़ेगा तो 3000 तक जाएगा, 3500 तक जाएगा, 4000 तक जाएगा। मार्केट में ट्रेंड है, मार्केट में डिमांड है। हाँ, मार्केट में डिमांड है। मार्केट में हम लोग कहाँ से इसको उपलब्ध करके इसको लाते हैं और वहाँ से अभी हम NTPC कहलगांव से आए हैं। अच्छा, भागलपुर वहाँ से लेके आए हैं। 70-80 गमला लाए हैं हम प्रदर्शनी में दिखाने के लिए, जिसमें कुछ सीजनली भी है। ये देखिए यहाँ क्लेंचो है। क्लेंचो क्या है ये क्लेंचो इसको बोलते हैं। इसको क्या है मैडम? ये सालों भर पौधा है, ऐसा नहीं कि कुछ अधिक है। सालों भर इसमें फूल आते रहेगा तो ये सालों भर का पौधा है। वो देखिए आइए आइए आइए, और कौन से प्लांट है आपके पास, जरा दिखाइए। प्रक्रिया है। अच्छा, क्या खास बात है इसकी? खासियत है कि इसको सुंदरता है। इसको सजाने के लिए आप इसको रख दीजिए, अभी भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है सजाने में। हर एक सीजन में ये ये सालों भर अपना छत पे लगा दीजिए। ये धूप का है, ये सालों भर धूप में रहता है। ये ब्लैक रोज है क्या? ये मेरा रोज है, ब्लैक रोज है। ब्लैक जिसपे इस पर प्राइज मिला है। अच्छा, इसी रोज पे? इसी रोज पे मिला है और उस पे भी मिला है। ये क्या खास है इसमें? इसमें ये जज बोले कि असली रोज यही हुआ। अच्छा, और हाँ, ये असली रोज यही हुआ। वो टी रोज बोल के उसको सेकेंड किए, इसको भी फर्स्ट किए हैं। ये मुझे लगता है कि दो कलर है, ऐसा मिलता नहीं है दो कलर। हाँ, तो इसीलिए इसको बोले कि ओरिजिनल है। और यही और भी प्लांट्स हैं, आप देखिए बहुत ही खूबसूरत। आप तस्वीरों में देखिए अलग अलग रोज हैं और सबसे खास बात यह है कि इस रोज को फर्स्ट प्राइज मिला है। ये क्या खास बात है जीजी प्लांट? जीजी प्लांट का बस खूबसूरती है। जितना सुंदर लगेगा कि प्लास्टिक है। अगर अभी इसको पोंछ दें तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या ये प्लास्टिक है, कलेथिया है। प्लास्टिक है या ओरिजिनल है? ये वाला जीजी प्लांट, ब्लैक जीजी प्लांट वाला, वो कलेथिया है। अच्छा, यानी जो शो प्लांट है उनसे भी कमाई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, उससे भी कमाई हो सकती। देखिए कितना सुंदर मेरा खिला हुआ था, ये जो मचोड़ दिया, तोड़ दिया ले जाने के। अच्छा, है और वो सिनेरिया है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमतौर पर जो एक अवधारणा बनी हुई है कि आप फ्रूट्स के जरिए, वेजिटेबल के जरिए कमाई कर सकते हैं, वो अवधारणा बदलने की ज़रूरत है। आप प्लांट के जरिए भी बहुत कमाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप देख सकते हैं फूल लगे हैं यहाँ, अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ पर हैं। इवन यहाँ तक कि आप कैक्टस के ज़रिए भी अपनी कमाई कर सकते हैं। तो कैक्टस के भी अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं और स्वाभाविक तौर पर मकसद सिर्फ एक है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो अपने पारंपरिक तरीकों को बिल्कुल बदलिए, क्योंकि पारंपरिक तरीके से खेती तो होती ही है, लेकिन अब थोड़ा उसमें बदलाव आप करेंगे, थोड़ा उसे मिक्स करेंगे, बदलते ट्रेडिशन के साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे जो पैटर्न है, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। और ये जितने भी प्लांट्स हैं ये घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आमदनी का बेहतर जरिया भी बन सकते हैं। तो किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। चूँकि प्रचलन में
बहुत कम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर जो सोप प्लांट है उसके ज़रिए भी कमाई हो। तो जो किसान है वो खुद बता रहे हैं कि हमें इससे फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है और अगर इसका इस्तेमाल लोग दूसरे किसान भी करते हैं तो उन्हें भी फ़ायदा हो सकता है। तो बागवानी महोत्सव में बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली और इसका फ़ायदा भी किसान उठाएंगे, ये माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।